हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग मुझे। हाँ, मैं आ चुका हूं और बहुत सारी तैयारी करके आज मैं आया हूं क्योंकि आप लोगों को आज शानदार जानकारी मिलने वाली है। आज हमने एक वीडियो डाला है जिसमें ग्रुप डी की सैलरी मैंने बताई है, मतलब एक सैलरी स्लिप मैंने डिस्कस की है। तो आप एक वो वीडियो देखिएगा, बाकी एक मेरा पूरा एक्सप्लेन करने वाला वीडियो भी आपको एक आध दिन में मिलने वाला है। तो जो लोग सोचते हैं ना कि ग्रुप डी की सैलरी 15-20 हजार होती होगी, 25 हजार होती होगी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ग्रुप डी की जो सैलरी है वो ग्रॉस सैलरी लगभग 40,000 के आसपास होती है, मिनिमम ग्रॉस सैलरी। फिर इसमें से कुछ पेंशन के 2-3 हजार और कुछ चीजें कटती है, मतलब 35-36 हजार इन हैंड आपके आता है। और एक सैलरी स्लिप का वीडियो आज हम डाल चुके हैं और एक मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन वाला और आ रहा है। तो आप पहले तो इससे समझ जाओ कि इसकी शुरुआत जो होती है वो लगभग 40,000 रुपए महीने से होती है ग्रुप डी की, है ना। अब इसमें यार बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहला तो यह है कि सर पोस्ट कौन सी चुने, फिर दूसरा है कि इसमें जोन का भी ध्यान रखना है, फिर इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना है कि किस मेडिकल स्टैंडर्ड्स को मैं फुलफिल करता हूं, फिर भाई गर्ल्स के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, फिर कट ऑफ क्या जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पे आपको तय करना है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, कौन सी पोस्ट मुझे मिल सकती है। तो आपको अगर पता हो तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना सिखाया था और आपको यह बताया था कि किन गलतियों से आपको बचना है, तो आपने उस पर ध्यान दिया होगा। आज मैं आपको दो चीजों के बारे में, मैं हर चीज के बारे में आपको बताऊंगा। आज हम बात करने वाले हैं कौन सी पोस्ट सबसे बेस्ट है और काम क्या होता है, क्योंकि कई सारे बच्चों को भी नहीं पता। ग्रुप डी की बहुत बड़ी लिस्ट है ना, ग्रुप डी की ये पूरी लिस्ट है, लेकिन हमारे लिए सही कौन सी है ये तय करना बड़ा डिफिकल्ट है। फिर किसमें क्या काम करना होता है ये हमें पता चले, तो आज वो सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। आपको पता होगा कि इसका नोटिफिकेशन और बाकी चीजें तो हैं, 23 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। आप 1 महीने में इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है उसकी जानकारी मैंने दे दी है। क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एज, इन सब को लेकर एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेफरेंस के बारे में, बेस्ट जॉब और किस जॉब में क्या काम होता है। तो आइए करते हैं शुरुआत, ठीक है। तो देखिए, ये हमने एक प्रेफरेंस हमारे स्तर पे बनाया है कि अगर आपको एक सामान्य कि भाई काम और पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में बैलेंस करना है, तो ये एक हमारी तरफ से आपके लिए एक सजेशन है, एक प्रेफरेंस है कि इसकी तरफ आप जा सकते हो। पर इसके बारे में थोड़ा लास्ट में बात कर लेंगे। हालांकि ये चार्ट आपके बहुत काम का है क्योंकि इसमें पोस्ट का नाम, डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड का एक वीडियो मेरा ऑलरेडी डला हुआ है, आप उसको भी सर्च कर लेना, है ना। आप कोई भी वीडियो के आगे मेरा नाम लगा देना बाय आदित्य पटेल, तो मेडिकल स्टैंडर्ड इन रेलवे बाय आदित्य पटेल, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो आप इन सबको समझ लेना किसमें क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या चीजें आपको फुलफिल करनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक से किस पोस्ट का क्या काम है। तो सहायक सिग्नल और टेलीकॉम, जिसको इंग्लिश में कहेंगे असिस्टेंट SNT, सिग्नल एंड टेलीकॉम। तो ये किस सब डिपार्टमेंट में आता है? प्रोडक्शन यूनिट, सिग्नल और वर्कशॉप। और हमने बहुत सिंपल भाषा में सब चीजें करी हैं, तो मैं आपको जल्दी से बताऊंगा, बाकी अब वीडियो को बाद में रोक के आराम से समझ सकते हो। नाम से क्लियर है, सिग्नल एंड टेलीकॉम मतलब एक कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो गया। तो सिग्नल प्रदान करना, इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ काम करना, आपातकालीन स्थिति में सिग्नल सुधार का काम करना। तो सिग्नल जो ट्रांसमिट होते हैं, कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है, टेलीकॉम वाला पार्ट है, वो इस पोस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट है लड़के लड़कियों के लिए दोनों के लिए अच्छा है। आप ये भी ध्यान से सुनते जाना कि कौन सी पोस्ट लड़कों के लिए अच्छी है, कौन सी पोस्ट लड़कियों के लिए अच्छी है, ये भी मैं बताऊंगा। तो अगर इस पोस्ट के बारे में मैं बात करूं तो बी मतलब बॉयज और जी मतलब गर्ल्स, या आप इसको मेल और फीमेल कैसे भी समझ लें, सभी के लिए ये वाली पोस्ट बहुत अच्छी है। इसके बाद आता है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, सहायक कार्यशाला जो मैकेनिकल है। तो कोच और वैगन के रखरखाव की जिम्मेदारी, ट्रेन संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित परीक्षण, कोच और वैगन के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत का कार्य। तो जो कोच और वैगन है उनसे रिलेटेड हर प्रकार का जो मेंटेनेंस है वो इसका काम होता है। और ये भी मैं कहूंगा कि लड़कों के लिए भी ठीक है, लड़कियों के लिए भी ये ठीक है।
कुछ ऐसी पोस्ट है जो लड़कियों के लिए शायद उतनी बेहतर नहीं रहेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी आप थोड़ा सा देखते जाइएगा कि आपके लिए कौन सी पोस्ट ज्यादा बेटर रहेगी, है ना। तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है यहां पर कि आपके लिए कौन सी पोस्ट यहां पे है और क्या इसमें काम रहेगा। क्लियर है भाई यहां तक? ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट ब्रिज। अब ये देखो भाई, इसमें हमारा सजेशन रहेगा कि अगर इसके लिए केवल लड़के या आदमी पुरुष अप्लाई करे तो ज्यादा बेहतर है। नाम से क्लियर है असिस्टेंट ब्रिज, तो पुल निर्माण की सामग्री का व्यवस्था, सहायक पुल इंजीनियर क्षेत्रीय निरीक्षण भी कर सकते हैं, पुल का डिजाइन मरम्मत कार्य में मदद करना। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि भारी भरकम वाला काम है, जिसमें चीजों को आपको उठाना है, एक जगह से दूसरी जगह रखना है, थोड़ा सा फिजिकल वर्क इसमें रहेगा। तो इसीलिए लड़कियों के हिसाब से हम इसको सजेस्ट नहीं करेंगे कि लड़कियों को इस तरफ जाना चाहिए। बाकी आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी को भी आप प्रेफरेंस में डाल सकते हो, और आपको अगर इस तरफ इंटरेस्ट है तो इसको आप अपनी प्राथमिकता में ऊपर रख सकते हो, है ना। लेकिन लड़कों के हिसाब से यह ज्यादा बेटर है। और ब्रिज से रिलेटेड जो भी निर्माण के काम में मदद करना हो, मेंटेनेंस के काम में मदद करना हो, दोनों में इसका योगदान रहने वाला है। अगला असिस्टेंट कैरियज एंड वैगन। तो कैरेज और वैगन से संबंधित जो मेंटेनेंस के काम है, ट्रेन की सुरक्षा के लिए जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इन्हें जारी करना है, समय समय पे चेक करना है, सर्टिफिकेट देना है कि हाँ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, और अंडर कैरेज और वैगन में खराबियों की समस्याओं का निदान करना है। सो अगेन ये वाला जो जॉब है लड़के लड़कियों दोनों के लिए अच्छा है ना। स्टेशन वर्क है, कहीं जाना नहीं है, एक ही जगह पे बस वैगन्स या कैरेज आएंगे और वहीं पे आपको इन चीजों को सुधारना है, तो ये उस हिसाब से बेटर है ना। असिस्टेंट लोको शेड डीजल। तो भाई डीजल इंजन के रखरखाव के काम को संभालना और डीजल लोको मोटिक्स की मरम्मत का काम करना, तो ये हम फिर से कहेंगे थोड़ा भारी भरकम काम है। लड़कों के लिए इसमें ग्रीन सिग्नल है, लड़कियों के लिए थोड़ा सा फिर फिजिकल जॉब इसमें ज्यादा है। तो लड़कियां अगर इसको प्रेफरेंस में ना रखें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि जो डीजल इंजन है उसकी रिपेयर, उसका मेंटेनेंस, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत, उन सब को मैनेज करने का काम असिस्टेंट लोको शेड के अंतर्गत आता है। असिस्टेंट लोको शेड अब जो इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट है ना, तो डीजल शेड और इलेक्ट्रिकल, तो विद्युत इंजन के सर्किट का निरीक्षण करना, लोकोमोटिव में विद्युत रखरखाव का कार्य करना। अल्टीमेटली हम आसान भाषा में कहें तो वही मेंटेनेंस, रिपेयर, वो सारी चीजें हो जाती हैं। और यहां पर भी अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो ये भी लड़कों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। हाँ ये मस्त है, मैं कर लूंगा, हाँ भाई ये बढ़िया है, देख लेना आप, है ना। क्लियर भाई, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल जो इंजन है और बाकी सारी चीजें हैं उसका, ये डीजल वाला डिपार्टमेंट हो गया, ये इलेक्ट्रिकल वाला हो गया। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजन्स भी होते हैं और डीजल इंजन्स भी होते हैं, है ना। तो वो दोनों का अलग अलग पार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल, अगर आपका आईटीआई या कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रिकल है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका बैकग्राउंड है, तो आपको इस तरफ जाना चाहिए, आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगेन लड़कों के लिए बेहतरीन रहेगा, लड़कियों को इसको प्रेफरेंस में नहीं डालेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, आपको फोटो से ही समझ में आ रहा होगा कि कहां पर जाकर काम करना है ना। तो विद्युत की आपूर्ति को पूरा करना, विद्युत पैनलों और तारों की स्थिति की जांच करना, स्टेशन पर बिजली आपूर्ति बनाए रखना, तो इनका काम जो है पूरा इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। जैसा नाम यहां पे है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिक, तो जो ट्रेन चलती है पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई हो, इसके रिपेयर मेंटेनेंस में कहीं दिक्कत है, कुछ है, तो इन चीजों को देखने का काम इनका रहेगा भाई, है ना। एंड अगेन लड़कों के लिए यह ज्यादा बेहतर रहेगा, लड़कियों के लिए थोड़ा कम बेहतर रहेगा। बाकी अगर एक्सपीरियंस है इस फील्ड का तो आप इस तरफ भी जा सकते हो, है ना। अगला है असिस्टेंट परमानेंट वे, जो होता है ट्रैक की देखभाल और मरम्मत का काम, गिट्टी ट्रैक वियर का रखरखाव, औजारों उपकरणों का संचालन। तो ट्रैक को मेंटेन करना, ट्रैक पर वर्किंग करना, ट्रैक से रिलेटेड जो काम होते हैं वो इसके अंतर्गत आएगा। ये वैसे लड़के लड़कियों दोनों के लिए ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रैक मेंटेनेंस वाला पार्ट है वो इसमें ज्यादा रहेगा, तो ट्रैक की देखभाल मरम्मत का काम इससे आप समझ सकते हैं, है ना। और फोटोग्राफ हमने रेफरेंस के लिए इसीलिए लगा दी है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी, तो जो बेसिकली टीएल एज पर माय नॉलेज ट्यूबलाइट
और एसी जो वर्कशॉप है उसका रहेगा। तो वर्कशॉप में अब ये जो है वर्कशॉप वाला काम है, आपके पास चीजें चल के आएंगी और वहीं पे आपका पूरा शेड में ही काम होना है, वर्कशॉप में काम होना है। तो वर्कशॉप में विद्युत उपकरणों की जांच और मरम्मत करना, उपकरणों का उचित स्टोरेज रख रखाव का काम करना, है ना। तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब वर्कशॉप है, अभी इसमें एक और चीज है, असिस्टेंट TLNAC, यानी वही है। अब यहां पे जो आता है ना, ट्रेन में जो लाइट होते हैं, एसी होते हैं, इनके सिस्टम का निरीक्षण करना, सुविधाओं के लिए ट्रेन के सभी उपकरण, तो यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो चीजें होती हैं वो सब इसका पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड एसी है, सेकंड एसी है, फर्स्ट एसी है, स्लीपर है, तो इनमें जो लाइट्स हैं, जहां पे एसी लगे हैं, उन सब का ये वाला काम मेन हो जाता है। ओके, तो ये बहुत अच्छा काम है, लड़कों के लिए भी बढ़िया है, लड़कियों के लिए भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई आप कह सकते हैं कि फिजिकल या कोई वजन वाला ऐसा कोई काम यहां पर किसी प्रकार का नहीं है। ठीक है, बाकी लड़कों के लिए ज्यादा बेहतर ये वाला काम भी रहेगा। इसके बाद असिस्टेंट ट्रैक मशीन की बात करते हैं, सहायक ट्रैक मशीन। ठीक है, तो ये एक ट्रैक मशीन होती है, इससे रिलेटेड जो काम होता है, इसको संभालना, इसकी मरम्मत, इसके उपकरणों का रखरखाव करना, उपकरणों की प्रभावशीलता को बनाए रखना, ट्रैक मशीनों का नियमित निरीक्षण और मरम्मत करना। तो ये जो ट्रैक मशीन है, इसको भी तो मेंटेन और इसको भी तो समझना पड़ेगा, तो इसके लिए ये रहता है भाई। तो ट्रैक मशीन की तरफ आपको जाना है, ये भी बढ़िया है, लेकिन एक शिफ्ट में आप मान के चलिए कि लगभग 8 से 12 घंटे का काम है ना। लड़कों के लिए अगेन ये अच्छा विकल्प रहेगा। और इसमें एक चीज, वैसे तो छुट्टी है, सप्ताह में आपको एक दिन मिलती ही है ना। इसमें क्या एसी सुधारना रहेगा। देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इन सब में आपको भले इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्निकल नॉलेज ना हो, लेकिन आपके ऊपर इंजीनियर्स रहेंगे, है ना। जूनियर इंजीनियर्स आपने सुने होंगे, सीनियर इंजीनियर्स होते हैं, तो आप इंजीनियर्स के अंडर में काम करेंगे, इसलिए वो आपको सब चीज सिखाएंगे। आपको तो अभी आता नहीं है आपका, क्योंकि अब तो 10वीं पास बच्चा भी भर सकता है, तो उसको तो टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है क्या पता। इसलिए काम जो भी आपका होगा वो आपको सिखाया जाएगा, और आपको भले उस फील्ड का नॉलेज ना हो, लेकिन आप जिस टीम में काम करेंगे उसमें जो सुपरवाइजर्स और जो मैनेजर्स रहेंगे वो सब इंजीनियर्स होते हैं या उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो आपको कोई भी चीज सिखाएंगे या कहेंगे बस इतना कर लो भाई तुम, बाकी छोड़ दो, वो किसी दूसरे से करा लेंगे। तो इसलिए टेक्निकल नॉलेज वाले लोग आपको सारी चीज सिखाएंगे और उनके अंडर में आपको काम करना है, और आपके हर काम को क्रॉस चेक फिर वो करेंगे। लेकिन जब आप करते रहते हैं तो सीख ही जाते हो, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट्स के अंडर में ही सारी चीजें होती हैं, आपके भरोसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 10वीं पास है और टेक्निकल नॉलेज सबको हो। भाई ITI है तो फिर भी हल्का फुल्का नॉलेज है, जो केवल प्योर 10th पास है उसको तो पता नहीं नॉलेज है या नहीं है। इसलिए टेक्निकल लोग आपके ऊपर जो है काम करेंगे, उनके अंडर में आपको काम करना है। ठीक है भाई। इसके बाद आता है असिस्टेंट TRD, निर्माण और वेल्डिंग कार्य में सहायता करना, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, उपकरणों का निरीक्षण करना। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, निर्माण और वेल्डिंग कार्य से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो उनकी क्वालिटी चेकिंग, ये सब उसके अंतर्गत आता है। ट्रेन चलाने के लिए किसका फॉर्म भरना है? ट्रेन चलाने के लिए होता है ALP, असिस्टेंट लोको पायलट, है ना। आप पहले ALP असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं, बिना टेक्निकल डिग्री के आप ट्रेन चला नहीं सकते, है ना। और असिस्टेंट लोको पायलट अभी पिछला हो चुका है, इस साल का आने वाला है। और ALP के बाद फिर आप LP बनते हैं, यानी लोको पायलट बनते हैं, फिर पूरी ट्रेन आपके हवाले की जाती है, लेकिन शुरू में आपको असिस्टेंट के तरह चलाने को मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक जो सबसे आगे इंजन रहता है उसमें 2 आम भाषा में कहें तो ड्राइवर होते हैं, लेकिन रेलवे की दुनिया में उन्हें लोको पायलट बोलते हैं, है ना। पायलट होते हैं, प्लेन का पायलट होता है, ट्रेन में लोको पायलट होता है, तो इसलिए 2 होते हैं। दोनों लोको पायलट हो सकते हैं, एक लोको पायलट एक ALP हो सकता है, डिपेंड करता है। इसके बाद पॉइंट्स में, ये लड़कियों के हिसाब से भी बेहतरीन जॉब है। लड़कों के लिए तो ठीक ही है, लड़के को तो बेचारे को जो मिल जाए, लेकिन लड़कियों के लिए जबरदस्त जॉब है पॉइंट्समैन वाला, है ना। और झंडी दिखाना है आपको, यार्ड में ट्रेनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करना, पॉइंट्स और सिग्नल संचालन में सहायता करना, है ना। तो सबसे कॉमन जॉब आपने अगर देखा हो कि सब बढ़िया है, जाने दो आगे, तो हरी झंडी दिखाने का काम, है ना। और केवल ये काम नहीं, बाकी भी इनके पास काम होते हैं, सिग्नल्स के और बाकी कम्युनिकेशन के, तो ये वाला काम इनके पास होता है। ठीक है। और
सारी चीजें प्रॉपर चले, ट्रेन आपके स्टेशन को सुचारू रूप से अच्छे से पार कर जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आगे जहां तक आपका एरिया है वहां तक की जिम्मेदारी आपकी कि सब ठीक है, सिग्नल्स प्रॉपर वहां तक है। क्योंकि आपको पता होगा जो लोको पायलट होता है उसको कोई मतलब नहीं, वो पूरा सिग्नल्स पे काम करता है। भले उसे दिख रहा है कि आगे का ट्रैक अच्छा है, बढ़िया साफ है, लेकिन अगर रेड है तो उसको रोकना है, ग्रीन है तो चलने देना है, येलो है या कुछ है तो उसको स्लो स्पीड में चलाना है। तो ये पूरा सिग्नल बेस्ड काम है। ऐसे नहीं होता है कि जो पायलट है वो अपनी मर्जी से गाड़ी भगा रहा है, लेट चल रही तो कवर कर लेगा, नहीं, उसके हाथ में कुछ नहीं है। उसके हाथ में रूल्स है, जब जो स्पीड के इंस्ट्रक्शंस आएंगे वैसे, जब रुकने कहा जाएगा रुकना है, जब चलने कहा जाएगा चलना है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब करवाने के लिए लोगों की पूरी टीम बिहाइंड द सीन काम करती है, जो सिग्नल्स और बाकी सब चीजें उन्हें टाइम टू टाइम बताते हैं और उस हिसाब से उन्हें चलाना होता है। तो ऐसे नहीं है जैसे बस का ड्राइवर होता है अपनी मर्जी से भगा रहा है, यहां मर्जी नहीं चलती, यहां पे उसको मैनेज करने वाले लोग होते हैं, सिग्नल्स बेस्ड पूरा ये काम है। ठीक है, तो ट्रैक मेंटेनर है, ट्रैक की देखभाल करना, मरम्मत का काम, पटरी की सही स्थिति बनाए रखना, ट्रेन पर टूट फूट, ट्रैक पर टूट फूट की समस्याओं की पहचान करना। तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, बॉयज के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। अब मैं आपको बताता हूं टॉप 5 पोस्ट। अगर आप चाहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी ना हो, सब कुछ ठीक हो, तो आप ये 5 पद हैं जिनको चुन सकते हैं। पॉइंट्समैन, असिस्टेंट एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम, असिस्टेंट ऑपरेशंस, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, जो वर्कशॉप के अंतर्गत है। ये हमारा सजेशन है कि ये टॉप 5 है। सब जॉब अच्छे हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन अगर लड़कियों के पॉइंट से भी बात करें तो ये बहुत अच्छे जॉब्स हैं। लड़कों के लिए भी बात करें तो यहां पे चीजें फिजिकल कम है और मतलब एक ठीक ठाक जॉब है। बाकी तो फिर काम जो करना है, जो सारी चीजें हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी मर्जी की जॉब मिले तो इतनी मेहनत करिए एग्जाम में, इतनी मेहनत करिए पढ़ाई में कि आपके मार्क्स इतने अच्छे हों कि जिसको आप नंबर 1 पे रखें, जिस प्रेफरेंस को आप दें वो आपको मिले, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक होता है भगवान भरोसे, फॉर्म भर दिया, प्रेफरेंस भर दिए और मेहनत नहीं करी, और फिर जो मिला फिर उसमें बोल दें शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। दूसरे वो विद्यार्थी होते हैं कि प्रेफरेंस भरा, अपनी मेहनत के दम पे इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं कि जो चाहिए वो लेकर जाते हैं। तो भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो मेहनत करता है। मेहनत नहीं कर रहे हो और भगवान को भी खूब याद कर रहे हो तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान मदद करता है कर्म करने वाले की, मेहनत करने वाले की। मेहनत नहीं करोगे आपकी जिंदगी में कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए अपनी मर्जी की जिंदगी चाहिए, अपनी मर्जी की जॉब चाहिए। इतनी मेहनत करिए सब्जेक्ट्स में कि जो प्रेफरेंस रखो, जो फर्स्ट पे रखो वो आपको मिल जाए, है ना। ये ध्यान रखिए, नहीं तो पूजा पाठ अगरबत्ती लगाने से मिल जाए तो फिर भाई मेहनत करने वाले तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। इसलिए वो अपनी जगह है लेकिन मेहनत अपनी जगह है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, डन। तो इनके बारे में बहुत डिटेल में बात की जा सकती है, लेकिन आपको एक आइडिया हो गया होगा। हमने फोटोग्राफ और एक प्रॉपर हिंदी में सबका डिस्क्रिप्शन लिखा है ताकि आप बाद में भी वीडियो को देख सकते हैं, अपने हिसाब से तय कर सकते हैं लड़कों के लिए क्या, लड़कियों के लिए क्या। और इस वीडियो की शुरुआत में हमने एक आपको पूरा चार्ट भी दिया है। अगर आपको लगे कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, इस मतलब प्रेफरेंस को फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये हमने बहुत विचार करके कॉमन बनाया है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये हमारा सजेशन है, लेकिन फिर मैं कहूंगा अगर अपनी थोड़ी सी ब्रेन का यूज करके अपने अकॉर्डिंग करोगे तो ज्यादा अच्छा है। सुनो सबकी, YouTube पे खूब ज्ञान मिलेगा, खूब नॉलेज मिलेगा, खूब वीडियोस मिलेंगे। ये जोन अच्छा, ये पोस्ट अच्छी है ना, ये इसका कट ऑफ इतना जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हर बार ट्रेंड चेंज होता है। अल्टीमेटली आप सही डिसीजन तभी लोगे जब आप खुद अपने हिसाब से डिसीजन लोगे। नहीं तो कोई, मैंने कल भी कहा था कि कोई एक प्रेफरेंस, कोई एक कट ऑफ या कुछ एक जोन सबके लिए काम कर जाए जरूरी नहीं है। सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है, सबकी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत अलग परिस्थितियां हैं, सबका अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। सबका, कोई पूरे भारत में ऐसा है कि मुझे तो घर से जितना दूर फेंक सकते हो फेंक दो, मैं तो घर से बहुत दूर रहना चाहता हूं। कोई एक ऐसा है कि मैं घर के पास ही रहना चाहता हूं, कोई ऐसा है मैं अपने बाजू के स्टेट तक जा सकता हूं। हर एक की अपनी परिस्थिति है, तो इसलिए कोई एक फॉर्मूला, एक प्रेफरेंस सबके लिए काम कर जाए बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए सब चीजों का नॉलेज लो, सब लोगों को सुनो, सब
प्रकार का ज्ञान लो और अपने हिसाब से फिर आप डिसीजन लोगे, वो सबसे बेस्ट रहेगा। इसलिए हम लोग आपको नॉलेज देने का काम करते हैं। नॉलेज लीजिए, डिसीजन अपने दम पर लीजिए, तभी आप मैच्योर कहलाएंगे, तभी लगेगा कि हां आप बड़े हो चुके हैं। नहीं तो उंगली पकड़कर चलोगे तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यूट्यूब से नॉलेज लो, बट डिसीजन हमेशा खुद